नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक सुनसान जंगल, रात का अंधेरा और एक बस जिसमें सफर करने वाली रहस्यमयी सवारियां। हर यात्री के चेहरे पर थरथराहट, हर सीट पर छुपा एक डर। ये कोई आम ट्रिप नहीं बल्कि एक खौफनाक और डरावना सफर है जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। तैयार हो जाइए उस जंगल के अंधेरों में छुपे रहस्यों और सच्ची डरावनी घटनाओं को सुनने के लिए। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पिंटू कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संजय है और मैं पिछले 35 सालों से बस चलाता आ रहा हूँ। ड्राइविंग मेरे लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि एक तरह की आदत और जिम्मेदारी भी है। रोजाना अलग अलग रास्तों से गुजरना, नए नए चेहरों से मिलना, यह सब मेरे काम का हिस्सा है। लेकिन ड्यूजन पमेन की उस ठंडी रात का सफर आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। समय करीब रात के 80 बजे रहे थे। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मुश्किल से फ्रंट पर से बारी यात्री बैठे थे। ज्यादातर लोग नींद में डूबे हुए थे या खामोशी से बाहर झांक रहे थे। सर्दी की वजह से खिड़कियां बंद थीं और बस के अंदर सिर्फ इंजन की खड़खड़ आवाज और हल्की खर्राटों की गूंज थी। जैसे ही हम पन्ना के घने जंगल की सीमा में दाखिल, माहौल एकदम बदल गया। सड़क पर वीरानी पसरी थी, ना कोई और गाड़ी, ना कोई छल पहल। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। पेड़ों की ऊंची परछायां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हर तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अगर खिड़की खोल दी जाए तो पत्तों की सरसराहट तक साफ सुनाई दे। अचानक हवा में एक सड़न जैसी गंध फैल गई। पहले मुझे लगा कि शायद जंगल में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, लेकिन वो गंध धीरे-धीरे और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई चीज़ पास ही सड़ रही हो। मैं को सोच ही रहा था कि तभी बीच की सीट पर बैठी एक औरत ने धीमे स्वर में कहा, "भैया, जंगल में कहीं मत रोकना।" उसकी आवाज़ में ऐसा डर था जो किसी हादसे से गुजरे इंसान की आंखों में दिखता है। मैंने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। वो साधारण सी औरत थी, उम्र करीब 36 साल। उसके चेहरे पर पीली पड़ी रोशनी और आंखों में अजीब सा आतंक था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन जी, क्यों परेशान हो रही हो? सफ़र छोटा है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर अंधेरे को घूरती रही। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी, लेकिन मन में उसके शब्द गूंजते रहे। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसने पहले कभी इस रास्ते पर कुछ देखा था? करीब आधा घंटा और सफ़र तय करने के बाद अचानक बस के इंजन ने झटका दिया। मैं चौंका और तुरंत क्लच दबाया। बस की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई और आखिरकार सड़क के बीचों बीच रुक गई। अरे ये क्या हो गया? पीछे से एक यात्री की नींद टूटी। मैंने कोशिश की लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने उसकी जान ही खींच ली हो। तभी वही औरत उठी और तेज आवाज में बोली, मैंने कहा था ना जंगल में मत रुकना। अब ये गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाकी यात्री भी अब जागे थे और बेचैनी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाहर का अंधेरा और गाढ़ा हो चुका गुली थी जो अब नाकसे दिमागत का चुभने लगी थी। पेरो ही थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं उतरकर इंजन देखने गया, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही इंजन पर पड़ी मेरे हाथ कांप उठे। इंजन से धुआं निकल रहा था लेकिन कोई तकनीकी खराबी नहीं आ रही थी। सब कुछ सही होते हुए भी गाड़ी क्यों बंद हो गई, समझ नहीं आया। तभी मेरी नज़र दूर सड़क पर पड़ी। अंधेरे के बीच मुझे हल्की-हल्की सफ़ेद आकृतियाँ सी हिलती दिखीं। पहले लगा कि ये मेरी आँखों का धोखा है, लेकिन जैसे-जैसे ध्यान से देखा वैसा नहीं था। वो आकृतियाँ धीरे-धीरे सड़क की ओर बढ़ रही थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं फ़ौरन बस में वापस चढ़ा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सब यात्री अब जाग चुके थे और खिड़की से झाँक रहे थे। "क्या हुआ ड्राइवर भैया?" किसी ने घबरा कर पूछा। मैंने धीरे से कहा, बाहर कुछ लोग हैं शायद। तभी वही औरत हाँफती हुई बोली, लोग नहीं, वो लोग नहीं है। ये जंगल के रहने वाले हैं, इन्हें इंसान मत समझना। उसके शब्द सुनकर बस में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। कोई हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता तो दूसरा उसे रोक देता। बाहर से अजीब सी आहटें आने लगीं, जैसे कोई चारों तरफ बस को घेरा हो। खिड़कियों पर हल्की थापड़ने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि लगता था मानो कोई नाखून से खड़ा हो। मैंने डर के मारे इंजन में लगी चाबी दोबारा घुमाई और हैरानी की बात की इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने गाड़ी को फिर से जिंदा कर दिया हो। सब लोग बैठो, सीट बेल्ट कस लो। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी को तेज कर दिया।
बस ऐसे भागी जैसे उसके पहियों के नीचे आग लगी हो। लेकिन मेरे कानों में अभी खिड़कियों पर खरोंचने की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। रोकना चाहता हो, करीब 20 ही मिनट बाद खत्म होने लगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ों का घनत्व कम हो गया और दूर-दूर गाँव की टिमटिमाती लाइटें दिखाई देने लगीं। लेकिन राहत की सांस लेने ही वाला के पीछे से अचानक एक यात्री चीख पड़ा, "ये औरत कहाँ गई?" मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। बस की बीच वाली सीट खाली थी। वही सीट जहां वो औरत बैठी थी जिसने मुझे जंगल में ना रुकने की चेतावनी दी थी। उसका कोई सामान, कोई आहट, कोई निशान, कुछ भी नहीं था। बस के सारे यात्री सदमे में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह औरत सचमुच थी भी या नहीं। बस में अब भी बाकी यात्री बैठे थे। उनमें से 2 आदमी उसी औरत के पास बैठे थे। उनका व्यवहार अजीब था। वे बिल्कुल शांत, मैंने बिल्कुल स्थिर जैसे मूर्तियाँ। उनकी आंखें जमी हुई थीं और उनके चेहरे पर किसी तरह की भावहीनता थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि ये लोग शायद थक गए होंगे या नींद में हैं, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था कि ये सामान्य इंसान नहीं है। जैसे ही मैं फिर से सड़क पर ध्यान देने लगा, अचानक बस के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। वह हंसी जानवर जैसी थी, गूंजती, भरी और डरावनी। बस के अंदर बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे फीके और रंगहीन थे, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई जीवन ही ना बचा हो। उनके होठ नीले पड़ चुके थे और शरीर से धुंध जैसी धुआं निकल रहा था। उनकी नजरें सीधे मेरे चेहरे पर टिक गईं। एक सच्चाई थी, वे मनुष्य नहीं लग रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ पांव कपकपा रहे थे। अभी कुछ सेकंड पहले एक आम डाबे जैसा दिख रहा था, अब किसी पुराने सुनसान श्मशान की तरह लग रहा था। मेरी रीढ़ में अचानक सिहरन दौड़ गई। यात्री अब डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। बस के अंदर का माहौल अचानक इतना भारी और डरावना हो गया था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैंने खुद को शांत किया और धीरे से कहा, सब लोग शांत हो जाओ। मैं बस को आगे ले जा रहा हूँ। बस डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वही औरत जो पिछली बार भी चेतावनी दे चुकी थी मेरे कानों में फुसफुसाई, धोखा है, सड़क मत छोड़ना। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुन न पाता, लेकिन मेरे कानों के लिए यह चेतावनी धड़कन बन गई। मैंने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली, हाथों को नहीं, लेकिन बस को नियंत्रण में रखना ही पहली प्राथमिकता थी। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, पेड़ों की लंबी छायाएं जैसे सड़क पर उतर आई हों। हर बार जब मैं हल्का ब्रेक दबाता तो एहसास लगता किसी अदृश्य हाथ ने बस को रोकने की कोशिश की। कभी कभी बस के पास हवा में हल्की धुंध उठती और मुझे लगता कि कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। यात्री अब पूरी तरह डर के निमत करके पूछा, ड्राइवर भैया, यह सब क्या हो रहा है? मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन खुद भी सन्नाटे में था। कोई सामान्य जवाब देना संभव नहीं था। मेरी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग लगातार पीछे और साइड में होने वाली हर चीज पर नजर रख रहा था। जैसे ही मैं बस की रफ्तार बढ़ाने लगा, मुझे लगा कि सड़क में हल्की असमानता है। टायर्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हों। मैंने देखा कि सड़क के बीच में कुछ अजीब धब्बे हैं। पहले मैंने सोचा कि शायद पत्ते या मिट्टी है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि मानवीय आकार की कुछ परछाइयाँ हैं। मैंने पलटकर रियर व्यू मिरर देखा। वहाँ वही रहस्यमयी सवारियाँ और दो मूर्ते से आदमी खड़े थे। उनकी धुंध जैसी छाई अब बस के अंदर की ओर बढ़ रही थी। पिछली बार की डरावनी हंसी अब हल्की फुसफुसाती आवाज के रूप में गूंजने लगी। मेरे हाथ और भी कस गए। मैंने दिमाग को शांत किया और बस को सड़क के बीच में रखने की पूरी कोशिश की। कभी-कभी ऐसा लगता कि बस अपने आप ही किसी मोड़ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैं लगातार स्टीयरिंग संभाल रहा था। यात्रियों की सांसें अब तेज हो गई थीं। कोई अपनी सीट से हिल रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। उनके चेहरे पर डर और सवाल दोनों जल कर रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि अभी सराग राखमन ही हुआ है। जंगल अभी हमारे चारों ओर था और अंधेरा और घना हो चुका था। तो फिर फुसाई, सड़क मत छोड़ना। अगर तुम रुक गए, तो ये अंदर आ जाएंगे। उसकी आवाज़ ने मेरे कानों में चेतावनी की घंटी बजा दी। मैंने बस को और तेज कर दिया। सड़क के किनारे खड़े पेड़ और सूखे झाड़ अब भी भूतिया सी परछाइयां बना रहे थे। कभी-कभी लगता कि कोई हाथ या साया बस पर टूट पड़ेगा। जैसे ही हम जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ रहे थे, मुझे अचानक महसूस हुआ कि सड़क की सीमाएं और पेड़ बदल रहे हैं। पहले जो रास्ता सीधा और स्पष्ट था, अब वह घुमावदार और संकरा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यात्री अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बस के अंदर की खामोशी, डर और हड़बड़ी दोनों का मिश्रण बन गई थी। कभी-कभी किसी की हल्की सांस या खड़कती आवाज मेरे कानों में कहीं और गूंज रही थी।
जंगल की गहराई अब और भयानक हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा था। बस की हेडलाइट्स केवल कुछ ही मीटर आगे की सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन अब अंधेरे के बीच अजीब आवाज़ें गूंजने लगी थीं। बच्चों की हंसी हल्की और डरावनी, कभी किसी की चीख जो रोने जैसी लग रही थी। उन आवाज़ों का मिला-जुला स्वर मेरी नसों में सिहरन पैदा कर रहा था। यात्री अब पूरी तरह डर के साए में घिरे हुए थे। उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। बस में खामोशी का माहौल था, लेकिन भीतर का तनाव किसी बारूद के ढेर की तरह था, किसी भी पल फटने वाला। मैंने खुद को संभाला और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। तभी मेरी नज़र पीछे आई। पिछली सीटों पर वही रहस्यमयी सवारियां धीरे-धीरे उठ रही थीं। उनके शरीर से धुंध निकल रही थी और उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उनके चेहरे का रंग फीका और नीला पड़ चुका था और हाव-भाव इतना डरावना कि किसी का भी रक्त जम जाए। जैसे ही उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी, मेरी डिमन सिहरन दौड़ गई। उनका रूप अब इंसानी नहीं रह गया था, बल्कि किसी भूतिया प्राण। मैंने बस की रफ्तार बढ़ा दी। हाथ और भी कस गए। स्टीयरिंग पकड़ते हुए मैंने हर मोड़ और हर पेड़ पर नज़र बनाए रखी। सड़क बहुत संकरी थी और आगे कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। लगता था कि जंगल खुद हमें घेर रहा है और यह दौड़ केवल हमारी जान बचाने की है। तभी वो औरत मेरे पास आई। उसकी उपस्थिति इतनी अचानक थी कि आँखों में वह चौंक गया था। लेकिन अब उनमें चेतावनी का एक न्यास्त्र था। उसने धीरे फुसफुसाते हुए कहा, "बस रुकी तो सब खत्म।" मैंने सिर झटकते हुए बस को और तेज कर दिया। यात्रियों की सीटें हिल रही थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। उनकी आंखें बस की खिड़कियों के बाहर पेड़ों और अंधेरे में लगी थी। कभी-कभी उनकी नज़रें डर के साए में मुँह पर टिक जाती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, अचानक मुझे छत की ओर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तेज़, लगातार दौड़ते हुए कदम। मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। लगता था जैसे कोई हमारे ऊपर दौड़ रहा है, बस की छत पर। मैंने हाथ और पाँव काँपते हुए एक्सीलरेटर और भी दबा दिया। बस का इंजन चीखते हुए सड़क पर दौड़ने लगा। सड़क के किनारे पेड़ अब और करीब लगने लगे थे। हर परछाई, हर शाखा, हर पत्ते की सरसराहट मेरे कानों में किसी जानवर की तरह गूंज रही थी। कभी-कभी लगता कि बस के पास कोई हाथ बाहर आकर हमें पकड़ लेगा। यात्री अब पूरी तरह डर के साए में थे। किसी ने अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। उनकी सांसें तेज हो गई थी। कभी-कभी उनकी हल्की फुसफुसाहट भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे देखा। पिछली सीटों पर खड़ी रहस्यमयी सवारियां अब और आगे बढ़ चुकी थी। उनके हाथ जैसे हवा में फैल रहे थे और उनके चेहरे लगातार बदल रहे थे। कभी हंसी, कभी चीख, कभी खाली आंखों वाली झलक। उनके आगे बढ़ने का रूप मानो बस की दीवारों को पार कर रहा हो। मैंने बस के अंदर की खामोशी को महसूस किया। यात्री डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बस की गति कम की तो जंगल की ये रहस्यमयी शक्ति हमें पकड़ लेगी। तभी वही औरत फिर मेरे पास आई। उसकी आवाज़ अब और गंभीर थी। उसने कहा, "बस को रोको मत। अगर रुकेगी, सब खत्म।" मैंने सिर झटकते हुए बस को सीधे सड़क पर टिकाए रखा। स्टीयरिंग हाथ में कसकर पकड़ ली। कभी-कभी ऐसा लगता कि सड़क खत्म हो जाएगी, हम अंधेरे में गिर जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी सारी ताकत और अनुभव से बस को नियंत्रित किया। जंगल के बीचों बीच अब अजीब तरह की आवाज़ें बढ़ गई थी। कभी किसी पेड़ की शाखा टूटने जैसी आवाज़, कभी ज़मीन से किसी चीज़ के घिसटने जैसी। मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ें केवल जंगल की नहीं है, बल्कि हमारे पीछे दौड़ रही रहस्यमयी सवारियों का पीछा है। जैसे ही बस की रफ्तार बढ़ी, मुझे पीछे की ओर हल्की धुंध जैसी परछाइयाँ दिखाई दी। उनकी सफ़ेद आंखें अब बस के अंदर झांक रही थी। हर झलक-झलक से लगता कि हमारी मौत सिर्फ कुछ सेकंड दूर है। यात्री अब चीखने की हिम्मत खो चुके। बस के अंदर की हर हल्की आहट भी डरावनी लग रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं शांत नहीं रहूँगा तो बस को सँभालना असंभव हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़े रखा और बस को सीधे सड़क पर दौड़ाया। तभी मैंने देखा कि जंगल के बीच में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह शायद रास्ते की किसी मोड़ की झलक थी। मैंने एक्सीलरेटर और दबाया, लेकिन मन में डर बना रहा। लगता था कि यह रोशनी भी बस को फंसाने के लिए जंगल ने बनाई है। सड़कों के बीच घास और सूखी पत्तियां टकराते हुए बस आगे बढ़ रही थी। कभी-कभी ऐसा लगता कि बस के नीचे कोई अजीब शक्ति हमें खींच रही है। पिछली सीटों की रहस्यमयी सवारियां अब और तेजी से हमारे पीछे आ रही थी। उनका रूप हर सेकंड बदल रहा था। कभी हंसी, कभी चीखा, कभी धुंध और परछाई। मैंने अपनी आंखें सड़क पर टिकाई और बस को तेज कर दिया। अब बस के इंजन की आवाज जंगल के डरावने सन्नाटे में गूंज रही थी। हर यात्री अपने अपने डर में डूबा हुआ था। जैसे ही हम जंगल के अंतिम हिस्से में पहुंचे, मुझे लगा कि पीछा कम हो गया। पिछली सीटों पर खड़ी सवारियां अब कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन
उनका डर, उनकी आवाज़ें और परछाइयाँ मेरे दिमाग में अब भी ताज़ा थी। मैंने बस की रफ्तार धीरे-धीरे कम की। यात्री अब थोड़े शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट और डर साफ था। मैंने खुद को सहलाकर बस के अंदर की खामोशी महसूस की। उस रात की डरावनी घटनाएं अब भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा थी। जंगल की गहरी सन्नाटेदार सड़कें, अजीब आवाज़ें और रहस्यमय सवारियां सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। आधे घंटे से अधिक समय तक मैंने बस को पागलों की तरह सड़क पर दौड़ाया। हर मोड़, हर पेड़, हर अंधेरी झाड़ी जैसे मेरे और यात्रियों के डर को बढ़ा रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि लगता था दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। हाथ-पाँव कँपकँपा रहे थे, लेकिन अब इसको रोकना संभवनहीन था। आधी रात की हवीरानी और जंगल की घनी परछाया अब और भयानक लग रही थी। सड़क के किनारे पेड़ जैसे लगातार आगे बढ़ते हुए हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि कोई हाथ बस पर गिर पड़ेगा। कभी अचानक एक पेड़ की शाखा सड़क की ओर झुक जाती, मानो बस के रास्ते में अड़चन डाल रही हो, लेकिन मैं बस को सीधी सड़क पर टिकाए रखता। यात्रियों के डर और उनकी चीखों को सुनते हुए मुझे अपने अनुभव और हिम्मत पर भरोसा करना पड़ रहा था। जंगल के बीच में गुजरते हुए मैं बार-बार पीछे, वही रहस्यमय सवारियां और दो मूर्ति जैसी आदमी की परछाइयां अब भी पीछे-पीछे आ रही थी। उनकी धुंध जैसी परछाई, नीले होंठ और खाली आंखें अब भी मेरे दिमाग में छाप छोड़ रही थी। जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर और दबाया, उनका पीछा भी तेज हो गया। उनके कदम, उनकी हल्की फुसफुसाहट और खिड़कियों पर टकराती धुंध, सब कुछ मेरे दिल को डराता रहा। तभी वही औरत जो मुझे पहले चेतावनी दे चुकी थी, मेरे पास आई। उसने फुसफुसाकर कहा, "बस को मत रोको, अगर रुकी तो सब खत्म।" उसकी आवाज़ में अब गंभीरता और चेतावनी दोनों थी। मैं जानता था कि बस को रोकना हमारी मौत के करीब ले जाएगा, इसीलिए मैंने बस की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल का घना अंधेरा धीरे-धीरे कम होने लगा। अचानक सड़क खुल गई और दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह पन्ना शहर का बाहरी इलाका था। मुझे एहसास हुआ या जैसे किसी ने मुझे डर के अंधेरे से निकालकर उजाले में रखा हो। मेरे मन ने थोड़ी राहत ली, लेकिन मैं जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। जो दृश्य सामने आया उसने मेरी सांस रोक दी। बस में अब सिर्फ 3 यात्री ही बाकी थे। बाकी सभी अचानक गायब हो चुके थे। कोई ना उनकी आवाज़ थी, ना कोई निशान। ये सोचते हुए कि वे लोग कहाँ गए, मेरा दिमाग थर्रा उठा। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीग गया। यात्री भी सन्नाटे में थे। उनकी आंखों में डर, उलझन और थकान साफ झलक रही थी। किसी ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। उनकी ओर देखते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि जंगल में जो कुछ भी हुआ, वह केवल हमारा अनुभव नहीं था, बल्कि उन रहस्यमयी शक्तियों का खेल भी था। मैंने बस की रफ्तार धीरे-धीरे कम की और सड़क पर नजरें टिकाई। पन्ना के बाहर की रोशनी अब और साफ दिखाई दे रही थी। सड़क के किनारे कुछ टूटे हुए पेड़ और धूल से ढकी जमीन थी, लेकिन वह जंगल जैसी डरावनी जगह अब नहीं दिख रही थी। जैसे ही हम शहर के नजदीक पहुंचे, यात्रियों ने धीरे-धीरे राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट और डर अब भी था। कोई अपने आसपास की चीजों को देख नहीं पा रहा था। किसी ने धीरे से कहा, "ड्राइवर भैया, बाकी लोग कहाँ गए?" मैंने उन्हें देखा, लेकिन खुद भी हैरान था। मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे। वे लोग अचानक कैसे गायब हो गए? क्या वह रहस्यमयी सवारियां उन्हें ले गईं? या वे जंगल की अजीब शक्तियों के सामने गायब हो गए? किसी का कोई पता नहीं। मैंने बस को धीरे-धीरे शहर की तरफ मोड़ा। सड़क पर अब कुछ और गाड़ियां दिखने लगी। शहर की हल्की रोशनी और दूर टिमटिमाती सड़क की लाइट्स ने मेरे मन को थोड़ी शांति दी। लेकिन मन में डर अभी भी बना हुआ था। जंगल की वह रात, रहस्यमय सवारियां, अजीब आवाजें और वही चेतावनी देने वाली औरत, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। कभी-कभी मुझे लगता था कि अगर मैं अब भी पीछे मुड़कर देखूं तो उन रहस्यमयी सवारियों की नज़रें मुझे अभी भी घूर रही होंगी। साथी यात्रियों ने धीरे-धीरे अपने सीट बेल्ट ढीले किए। उनका डर अब कुछ कम हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट और उलझन साफ थी। मैंने बस की रफ्तार धीरे घटाई, लेकिन ध्यान हमेशा सड़क पर आसपास की परिस्थितियों पर रखा। रास्ते में मैंने कई बार पीछे देखा। बस की पिछली सीटें अब खाली नहीं थी, लेकिन वे 3 यात्री जो साथ पूरी तरह शांत नहीं थे। उनकी आंखों में अभी भीतर की झलक थी। शायद उन्होंने भी देखा था कि जंगल की रात में जो कुछ भी हुआ वह केवल हमारी आंखों के सामने की सच्चाई नहीं थी। जैसे ही हम शहर के मुख्य इलाके में पहुंचे, सड़कें साफ और सुरक्षित लगने लगी। शहर की रोशनी ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन जंगल की यादें अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा थी। मैंने महसूस किया कि जंगल ने केवल हमें डराया ही नहीं, बल्कि यह साबित किया कि अंधेरे में दिखने वाला हर दृश्य वास्तविक नहीं होता। मैंने बस को धीरे-धीरे पार्किंग में लगाया। यात्रियों ने धीरे-धीरे बस से बाहर कदम रखा।
उनकी नज़रें बार-बार पीछे की ओर टिकी हुई थी, शायद किसी रहस्यमयी चीज़ की तलाश में। मैंने बस के इंजन को बंद किया और गहरी सांस ली। पसीना अभी मेरी कलाई और माथे पर। मैंने अपने आप से कहा कि यह रात, यह जंगल और यह रहस्यमयी सवारियाँ हमेशा मेरी यादों में रहेंगी। मैंने बस में बैठकर महसूस किया कि डर केवल अंधेरे में नहीं होता, बल्कि उस डर के पीछे की अनजानी शक्तियों में छुपा होता है। पन्ना शहर के बाहरी इलाके में बस धीरे-धीरे रुक गई। इंजन की खड़खड़ाहट अब शांत हो रही थी और सड़क पर शहर की रोशनी धीरे-धीरे हमें घिरे हुए अंधेरे से अलग दिख रही थी। मैंने बस की सीट से उठकर पीछे देखा। 3 यात्री अभी भी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। उनकी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। तभी वही औरत जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात की चेतावनी दे चुकी थी, अचानक बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने अपने पैर धीरे-धीरे फर्श पर जैसे एकदमों की हर आवाज़ भी डरावनी हवा में गूंज रही हो। उसका चेहरा अभी भयावह था, लेकिन आंखों में गंभीरता और चेतावनी का मेल साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने कदम बस से बाहर रखा, मैंने सोचा कि शायद अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन वह अचानक रुक गई, मुड़ी और मेरी तरफ देखती हुई फुसफुसाई, "याद रखना, जंगल में दिखने वाली हर सवारी इंसान नहीं होती।" उस शब्दों का वजन मेरे दिमाग पर पड़ा। बस का स्टीयरिंग कसकर पकड़ने वाले हाथ अचानक और भी तंग हो गए। उसके शब्दों में डर और चेतावनी दोनों थे। मुझे उस समय ऐसा लगा कि जंगल और उसकी रहस्यमयी सवारियां मेरे साथ अब भी खड़ी हैं, बस मुझे अब चेतावनी दे रही हैं। उसने जैसे ही ये शब्द कहे, अंधेरे में गायब हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा और हल्की धुंध जैसी हवा ही थी। ऐसा लगा कि हवा में उसकी अभी महसूस की जा सकती है। मैंने खुद को संभाला, लेकिन दिल अब भी जोर-जोर से धड़क रहा था। यात्रियों ने भी धीरे-धीरे बस से कदम निकाले। उनके चेहरे पर डर और थकावट दोनों साफ थे। किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। सब बस खामोशी में आगे बढ़ रहे थे। मुझे पता था कि उनके दिमाग में भी वही सवाल घूम रहे जो रात जंगल में बीती। क्या वह सिर्फ हमारी कल्पना थी या वास्तव में कुछ और था? मैंने इंजन बंद किया और बस की चाबी निकालते हुए गहरी सांस ली। पसीना अभी मेरे माथे और चारों ओर की सड़क सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे मन में अभी जंगल की वह डरावनी रात ताजा थी। पेड़ों की लंबी छाया, धुंध और रहस्यमयी सवारियां सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने पीछ सड़क पर अब केवल सामान्य दृश्य था, लेकिन मुझे लगता था कि किसी भी पल जंगल की कोई परछाई या सवारी बस के पास दिखाई दे सकती है। यही कारण था कि मैंने तय किया अब मैं रात की शिफ्ट कभी नहीं लूंगा। शहर की रोशनी में ही बस चलाना सुरक्षित था। उस दिन के बाद मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जंगल से गुजरते समय सावधानी बढ़ती जाए। रात का अंधेरा केवल अंधेरा नहीं होता, वहां छिपी शक्ति और रहस्यमयी सवारियां इंसान की समझ से परे होती। मैंने एक ही बार सुना कि जो लोग जंगल में रात के समय निकलते हैं, कभी वापस नहीं आते। अब मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सच था। मैंने बस की खिड़कियां बंद की और यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक छोड़ दिया। उन्होंने धीरे-धीरे धन्यवाद कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी साफ झलक कर रहा था। उन्हें भी वहरा तैयार थी और शायद वही डर उन भीतर भी हमेशा रहेगा। जंगल के उस रास्ते की याद हमेशा मेरे दिमाग में तार रहती है। कभी-कभी जब मैं रात के समय खाली सड़क पर बस चलाता हूँ, तो उस डरावनी रात की आवाज़ें और छाया मुझे याद आती हैं। मैं जानता हूँ कि जंगल अभी भी वही है और उसकी खौफनाक सवारियाँ आज भी इंतज़ार कर रही है। मैंने अपनी बस को धीरे-धीरे सुरक्षित जगह पर पार्क किया। इंजन बंद करते हुए मैं सोच रहा था कि किस तरह रात की डरावनी घटनाएँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। जंगल की वीरानी, रहस्यमय आवाज़ें या खाली आँखों वाली सवारियाँ और वही चेतावनी देने वाली औरत सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। उस रात की घटनाएँ मुझे हमेशा याद रहेंगी। कभी-कभी लगता है कि मैं उस रात थोड़ा भी धीमा होता या ध्यान नहीं रखता, तो शायद मैं और यात्री कभी वापस नहीं लौटते। यही कारण है कि अब मैं रात की शिफ्ट लेने से बचता हूँ और जंगल के उस रास्ते से होकर गुजरने से डरता हूँ। यात्रियों को सुरक्षित छोड़कर मैं अकेले सड़क पर खड़ा हूँ। चारों तरफ अंधेरा और हल्की धुंध है, लेकिन मन में अब भी वही डर, वही चेतावनी और हमें वही रहस्यमयी सवारियां मौजूद है। ये एहसास मुझे हर समय सताता है कि जंगल का अंधेरा नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो हमारी समझ और हिम्मत की परीक्षा लेती है। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो खाली बस चलाता हूँ। रात की शिफ्ट भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है जंगल अभी वहीं है और उसकी खौफनाक सवारियां आज भी इंतजार कर रही हैं। उस रात से मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। जंगल की उस वीरानी और रहस्यमय शक्तियों की याद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर बार जब मैं सड़क पर चलता हूँ, मुझे लगता है कि कोई ना कोई निगाह मुझ पर है। वही औरत, वही चेतावनी और वही खाली आंखों वाली सवारियां अभी भी मेरे पीछे हैं। मैं जानता हूँ कि जंगल में दिखने वाली हर सवारी इंसान नहीं होती। कभी-कभी हमें वह चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जंगल की रात, उसकी आवाजें और रहस्यमय सवारियां हमारी समझ से परे हैं, और वही चीजें अब भी मेरी यादों में जीवित है। बस की चाबी निकालकर मैं धीरे-धीरे बस से उतरता हूँ। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है।
लेकिन मेरे मन में वह चेतावनी, वह डर और रहस्यमय रात हमेशा बनी रहेगी। मुझे पता है कि उस जंगल की खौफनाक सवारियां अब भी इंतजार कर रही हैं। उस रात की घटना ने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी डर केवल अंधेरे में नहीं होता, बल्कि उन रहस्यमयी शक्तियों में होता है, जो हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देती। और मैं बस ड्राइवर संजय आज भी उसी सचेत मन के साथ सड़क पर बस चलाता हूँ, जानते हुए कि जंगल और रहस्यमयी सवारियां हमेशा मेरे पीछे रहती हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।